जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे महाराज, हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, जो भी हमारे जीवन के वहम होते हैं ना, संगत जी किस तरीके से निकाल कर फेंक देते हैं हम समझ भी नहीं पाते। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी लाइफ में मेरे अंदर का जो वहम था, एक था बिल्ली, और उससे रिलेटेड कितने सत्संग हुए मैं नहीं जानती, कि बहुत अमेजिंग थे और बहुत अलग अलग थे, और वो चीज़ दिमाग से निकलवा दी। इसी तरह मेरी लाइफ में एक चीज़ और जुड़ी है संगत जी, वो है लिजर्ड। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जितने भी, मतलब बचपन से मैंने बहुत लिजर्ड्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा। और जब मैं दादी माँ के साथ रहती थी तो दादी माँ सिर्फ यही बोलती थी कि अगर लिजर्ड गिर जाती है तुम्हारे ऊपर और तुम्हें टच भी कर जाए तो तुम्हें दोबारा नहाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। सच में ये बातें मैंने बचपन से सुनी थी। और जहाँ हमारा घर था वहाँ पर उस घर के अंदर संगत जी पता नहीं, जब भी लाइट बंद होती थी इतनी सारी लिजर्ड्स आ जाती थी ना, इतनी सारी लिजर्ड्स। अमेजिंग, बहुत ख़तरनाक लगती थी। एक बार की बात है, पता नहीं क्या होता था, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता था। हम मेरी दादी माँ बाहर गई हुई थी, दिन का टाइम था, दिन का, रात का भी नहीं, दिन का टाइम था। और मेरी एज होगी कोई 13-14 साल। उस टाइम में संगत जी, उस समय दिन में अपनी दादी माँ को शिव पुराण या गीता, कोई ऐसा, मतलब वो होता था होली बुक, जो वो सुनना पसंद करते थे, तो उनको पढ़कर सुनाती थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार मैं किचन में गई कुछ लेने के लिए पानी, मेरे नीचे पैरों के पास कम से कम इतनी सारी लिजर्ड्स थी ना, मुझे खुद हैरानी थी कि इतनी सारी लिजर्ड्स आ कहाँ से गई। मतलब मैं कैसे आगे बढ़ूँ समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत सारी छिपकलियाँ थी, ये नहीं कि एक दो तीन, मेरे चारों तरफ कोई इधर से उधर जा रही है, कोई उधर से उधर जा रही है, और इतनी सारी लिजर्ड्स। और मैं सोच रही हूँ कि मैं रूम तक कैसे जाऊँ। और मैं इस तरीके से जंप लगा के उनके ऊपर से इस तरीके से गई कि मैं हैरान थी कि इतनी लिजर्ड्स आई कहाँ से। मेरे साथ ये अक्सर हुआ करता था कि मैं जहाँ होती थी वहाँ बहुत सारी लिजर्ड्स आ जाती थी। एक बार की बात है, मैं रूम में लेटी हुई थी अपने, और हैरानी तब हो रही थी कि एक लिजर्ड ऊपर थी और मैं नीचे बेड पे लेटी थी। अचानक से मेरी नज़र उस पर पड़ी और मैं जिधर जाऊँ वो उसी साइड आए भागी हुई, मतलब जैसे कि उसे मुझ पर गिरना है। और मैंने नोटिस किया कि मैं वहाँ से उठकर अगर कॉर्नर में गई तो वो मेरी साइड ही आने लगी। मतलब मुझे इतनी हैरानी होती थी, मैंने कहा यार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। ऐसे सच में ऐसे जो सेंटेंसेस थे ना, वो मेरे से बोले जाते थे। तो ये सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा, जैसे हो सकता है कि उस जगह पर इतनी सारी लिजर्ड्स नॉर्मली वहाँ पर रहती है, तो हो सकता है वो कोई कारण हो, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। बाकी भगवान जाने, गुरुजी जाने। क्योंकि एक तो स्नेक्स जो कि भर भर के मुझे दिखते रहते थे, स्नेक्स और लिजर्ड्स, उफ, मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या सीन है, क्या चक्कर है, और ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। क्योंकि मैं जब शिवालय में जाती थी और जब भी अपने प्रभु के साथ जो भी बात करती थी और जब आती थी, और जब अपने घर में जो मंदिर था उसमें जो भी मेरा कनेक्शन था अपने
भगवान से, अपने महाशिव से। तो मेरी इंटरेक्शन जो कनेक्शन था वो सेम ऐसा था जो आजकल हमारे गुरुजी महाराज से बात करने के लिए कहा जाता है। तो वो सेम चीज़ थी, बचपन से वही करती आ रही थी। तो मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है। सिर्फ ये होता था कि मेरी कंप्लेंट्स मेरे शिव जी के सामने रहती थी। तो अब जैसे सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मेरे महाशिव भी कहते होंगे यार ये लड़की कितनी कंप्लेंट्स करती है। लेकिन हाँ, मेरी लाइफ में स्नेक्स, लिजर्ड्स, कैट्स ये सब था। तो इसका वहम देखो कैसे गुरुजी ने दूर कराया। मुझे नहीं पता मुझसे इसका प्रारब्ध में या मेरी सॉल कुछ भी जो भी कनेक्शन था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो था। क्योंकि जब उस टाइम इतनी सारी लिजर्ड्स होती थी, एक दो बार वो गिरी भी हैं मेरे ऊपर, लेकिन मेरे अंदर से नहीं निकलता था कि मैं नहाऊं। मेरे को ये होता था कि मेरी दादी माँ ज़रूर कहती थी कि नहा नहा ना, पर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि कुछ भी है, कोई चीज़ टच कर जाए तो ऐसा क्या उसने हमें पूरा दूषित थोड़ी ना कर देना है। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे चलते रहते थे। और कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये होगा कोई 6-7 साल पहले की बात है। मुझे किसी तरह का पता नहीं, प्रभु ने ही वो रास्ता दिखाया या क्या दिखाया। मैंने यम का दिया किया और उस यम के दिया करने का जो तरीका था वो डेज़ के हिसाब से था कि उसको हमें 43 डेज़ तक करना ही करना होता है और एक ही टाइम फिक्स होता है, चाहे वो रात में 9 बजे के बाद कभी भी करो, 8 बजे के बाद कभी भी करो। लेकिन इतने डेज़ में अगर आपने वो कर लिया तो कहते थे कि काफ़ी कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं या आपके साथ जो भी कुछ होता है वो सब ठीक होने लगता है। ये माफ़ी होती है एक तरह की जो यम भगवान के सामने की जाती है। तो संगत जी ये भी पता चला किसी तरीके से और मैंने वो किया, यम का दिया। क्योंकि ये दक्षिण की जो जगह होती है उस साइड यम का दिया रखा जाता है और यम के दिए का जो मुंह होता है वो उत्तर की तरफ करके रखते हैं। ऐसा कुछ था उसका प्रोसीजर, जो भी पूरा था, इंटरेक्शंस जो भी प्रभु ने मुझे रास्ता दिखाया। मुझे नहीं पता था कि वो कितने हद तक कामयाब होता है, लेकिन सुना तो मैंने किया। और वो यम का दिया किया 2 बार शायद कर पाई मैं पूरा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था कि जो माफ़ी का दिया होता है ना संगत जी, अगर उनकी मर्ज़ी नहीं है तो आप उसको कभी पूरा नहीं कर सकते। और इसका इतनी फाउंडेशन है कि अगर आपने रूटीन वाइज 10 बजे दिया जगाया है तो वो 10 बजे ही 43 डेज़ तक आप जगाओगे। तो वो सब किया। और जो फर्स्ट टाइम मैंने किया संगत जी, आप पहला दिया करने के बाद नेक्स्ट डे जब दूध उबाला था तो मुझे इतना अच्छी तरीके से याद है, इतनी गंदी स्मेल आई थी दूध में से। मैं हैरान थी कि ऐसी कभी स्मेल दूध खराब होने पर भी नहीं आती। बहुत ही अजीब सी थी, जो कि वो सारा दूध फेंकना पड़ा। और उन दिनों में एक खासियत ये रही कि जितने दिन भी मैंने यम का दिया जगाया संगत जी, पता नहीं मेरी किचन में सब जगह से सब कुछ बंद था। एक लिजर्ड आती थी ब्लैक कलर की, आके मेरी गैस जो थी, गैस का जो स्टोव था, गैस का चूल्हा, उसके नीचे आकर बैठ जाती थी। और ऐसा रेगुलर होने लगा, पूरी रात वो उसके नीचे रहती थी। और मॉर्निंग में जब मैं जाकर मतलब मुझे चाय वगैरह बनानी होती थी तो पहले तो मैं डर के मारे पानी फेंकती थी उधर कि अगर होगी तो इधर उधर चली जाएगी तब मैं कुछ काम करूँगी। ऐसा रेगुलर होने लगा। और जब तक यम का दिया हुआ संगत जी, कॉन्टिन्यूसली वो ब्लैक लिजर्ड आकर ऐसे ही बैठती थी। तो मुझे मन में ये होता था कि नहीं, पता नहीं ये सब क्या है,
मैं भगवान से यही कहती थी कि भगवान जी पता नहीं है क्या चीज़ है, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब क्या है, पर जो भी हो रहा है तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी मर्ज़ी से ही हो रहा है। शायद कुछ तो है जो कि ये सब, जब कहते हैं ना, जब कुछ बदलाव आपके जीवन में आते हैं तो कुछ ना कुछ तो मुश्किल होता ही है। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब यम के दिए में 43 डेज़ होने वाले थे, तो जो 43 डे था लास्ट, उस दिन जब वो लिज़र्ड आई थी और मैं पानी डाला तो वो नहीं गई मॉर्निंग में, और ऐसे फेस अप करके मेरी तरफ देख रही थी जैसे कुछ बोल रही है मुझे। तो जस्ट मैं बहुत देर तक पानी डालती रही, वो नहीं हिली वहाँ से, और फिर कुछ देर बाद चुपचाप वहाँ से हेड डाउन करके चली गई। उसके बाद वो लिज़र्ड मुझे वहाँ नहीं दिखी। मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ा मिरेकल था। मुझे नहीं समझ में आया ये सब क्या सीन था, पर कहते हैं ना, कुछ तो होता है जो हमारे जीवन में, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम नहीं समझ पाते, कौन सी कड़ी कहाँ है पता नहीं। लेकिन ये सब जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जीवन में बदलाव उसी दिन आ गया जब मेरे महाराज, मेरे गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, अपने दर्शन कराए। मेरा फर्स्ट कांटेक्ट गुरुजी के मंदिर में जाकर, बड़े मंदिर में जाकर 2-3 बार के बाद ही जो मेरा शिवलिंग से इंटरेक्ट हुआ, वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मैं कैसे उस टाइम उनसे ऐसे मिली थी, जैसे मुझे लगा कि शब्द तो चल रहे थे लेकिन मेरा इंटरेक्शन शिवलिंग से था। और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कितने टाइम की बिछड़ी हुई हूँ और उनसे मिली हूँ आके, और कब मुझे मेरे दिमाग से ये पर्दा, मेरी आँखों के सामने से पर्दा हटा है कि मैं अब उनसे मिल गई हूँ, अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। ये सब कुछ, और मेरी सॉल कितना रो रही थी अंदर ही अंदर, और आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुझे ये था कि कोई आसपास देख तो नहीं रहा। बहुत कुछ डिफरेंट था संगत जी। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। अब जब भी फ़ोन खोलते हैं मैसेज आता है कि आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आप देखो कुछ ना कुछ घड़ी बदलने वाली है, कुछ ये, लेकिन ये सब कुछ मैटर नहीं करता। जीवन तो उसी वक्त बदल गया था जब महाराज की नज़र हम पर पड़ी थी। वो तो शुरू से हमारे साथ थे, कब वो क्या ब्लेसिंग दे जाते थे वो बताकर नहीं देते थे, लेकिन हाँ, उनकी पहचान का जो समय था ना, वो उनके अनुसार था। उन्होंने कब हमें मिलना था, कब नहीं मिलना, ये सब उनके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा रहता है ना, उस पर्दे को उनकी टाइमिंग के हिसाब से ही हटाया जाता है। और फिर मुझे फ्रेगरेंस आनी स्टार्ट हो गई मेरे गुरुजी महाराज की। वहाँ मंदिर से घर आती थी तो कई बार तो 2-2, 3-3 दिन तक वो फ्रेगरेंस मुझे फ़ील होती थी, और फिर मेरे जीवन में बदलाव अपने आप ही आना शुरू हो गया। बहुत बड़ी बात थी संगत जी। लेकिन जो मैं टॉपिक आपको लिज़र्ड का बता रही हूँ, और सत्संग में जाऊँगी तो फिर वो इस बात से हट जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे जो मैं बताना चाह रही हूँ। लिज़र्ड का मेरी लाइफ में क्या रोल था मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन से लिज़र्ड्स मेरे साथ, मेरी आंखों के सामने, और बहुत सारी रही हैं और ज़्यादातर गिरती रही हैं। और सच में मैं पूछती भी थी, बहुत पहले अनजान थी, कुछ पता नहीं था, पूछती भी थी कि भाई लिज़र्ड होती है, या 1-2 बार तो मेरे, जैसे बच के मैं भागूँ तो मेरे पैर के नीचे भी आ गई हैं। तो मुझे नहीं पता ये सब क्या था। तो मुझे जब मेरे रब ने मेरे घर पर दर्शन दिए संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन थे जो मैं हर बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो किस तरीके से एक बहुत बड़े शेर के साथ आए थे, और उन्होंने मुझे पूरा जो भी दर्शन दिया, जो कुछ बोला, वो सब मैंने अपने सत्संग में शेयर किया है, क्योंकि फिर मैं ये चीज़ नहीं बता पाऊँगी। जिस दिन संगत जी उन्होंने दर्शन दिए थे ना, उससे पहले की बात है, मैं एक इवेंट से आई थी
हमारी फैमिली आकर बस थके हुए थे, कोई रिलेशन में किसी की रिंग सेरेमनी थी, तब की बात है। और हम आके रात को लेट हो गए थे, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की बात है। हम लोग बस ऐसे ही आपस में बात करते करते सब लोग एक दूसरे के पास लेट गए। मैं मेन सोफ़े पर थी, लेट गई थी, थक गए थे हम लोग, और मैं सोफ़े पर लेटी थी। और आप ये देखो कि हस्बैंड और बेटा नीचे ही लेट गए, क्योंकि गर्मी थी उस टाइम काफ़ी, कि एसी चलाया और कि ठंडा ठंडा लग रहा है, वो लोग ऐसे ही लेट गए। सब लोग इस तरीके से, हम लोग फैमिली में 5 मेंबर थे, हम लोग कुछ बात कर रहे थे, जैसे कहीं से इवेंट से आ जाते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं, इस तरीके से बात कर रहे थे। तो लिजर्ड का सीन यहाँ पर ये होता है संगत जी, कि मैं सोफ़े पर जहाँ लेटी हूँ, जहाँ मेरे पैर हैं, वहाँ से मुझे अपने पैरों पर कुछ फ़ील हुआ। मुझे नहीं समझ में आया क्या था। और मैं जैसे ही लगा जैसे कुछ है, लेकिन पैर ऐसे ही झटक दिया। वहीं पर पास में मेरा बेटा लेटा था और फिर मेरे हस्बैंड लेटे थे। ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे लेटे हुए। तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो मेरे पैर पे से चल कर गया, मुझे लगा कुछ है पर दिखा नहीं। फिर मेरे बेटे के पैर पर कुछ फील हुआ, वो मेरे पैर पे से उतर कर मेरे बेटे के पैरों पे गई, पैर मेरे बेटे के ऊपर से मेरे हस्बैंड के ऊपर गई। और बाद में मेरे बेटे की नज़र पड़ी, उसने बोला, ओह मम्मा देखो ये तो लिजर्ड है। वो लिजर्ड का छोटा सा बेबी था, और वो मेरे पैरों पे से उतर कर मेरे बेटे के ऊपर जंप लगा कर गया, उसके बाद मेरे हस्बैंड के पैरों पे गया, और फिर वहाँ से सीधा क्राउलिंग करता हुआ वॉल पे आ गया। तो मैं हैरान, मैंने कहा लिजर्ड आई कहाँ से, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, और सब डोर्स वगैरह विंडोज़ वगैरह सब बंद है, समझ में नहीं आया क्या। लेकिन फिर जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना आंखों के सामने, वो तो सब कुछ दिख रहा है। तो वो गई और हम उसको हटाने की कोशिश करते रहे कि चली जाए, किसी तरीके से चली जाए। वो क्राउलिंग करती हुई मेरी किचन की विंडो पर पहुंच गई, जहाँ पर एग्जॉस्ट फैन है। संगत जी इतना अमेजिंग था कि वो बहुत कोशिश की, बहुत पानी डाला, वो वहाँ से टस से मस नहीं हुई, जैसे कि कोई स्टोन की बन गई हो, और वो वहीं एज इट इज़ फिक्स रही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं जब उठी चाय बनाने के लिए, तो तब मैंने देखा कि वो वहीं है, क्योंकि मेरी नज़र सीधा वहीं गई कि ये है या यहाँ पर नहीं है। क्योंकि जब कुछ अलग होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, और जैसे कि वो मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे आते ही जैसे ही मैंने उसे देखा, जब मैं उसको देख रही थी 2 मिनट के अंदर वो लिजर्ड वहाँ से निकल कर किस तरीके से बाहर गायब हो गई, फिर नहीं दिखी वो मुझे, वो चली गई। और इस सब के बीच में जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो लिजर्ड हमारे पैरों पर से निकल कर गई, संगत जी हम लोग जब वो चली गई और मैंने देखा किचन से बाहर नहीं जा रही है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस सब का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। जो मेरे महाराज ने मेरे ऊपर से कुछ मुश्किल, कोई कष्ट कैसे हटाया, वो अमेजिंग है। और जब ये सब हो गया तो फिर हम जब सोने लगे रात को अपने बेड पर जाकर, तब मुझे रात को मेरे गुरुजी का जो विज़न दिखा, जो उन्होंने दर्शन दिए शेर के साथ, तब आए थे संगत जी, जब उन्हें ये पता, वो जानते थे कि ये समय मेरे लिए सबसे बेहतर है। उनकी मेरे जीवन में एंट्री हुई। एंट्री तो बचपन से ही थी, सब कुछ उन्हीं के इशारे पर था, लेकिन पहचान और उनका सब कुछ, जो कुछ भी हुआ, जो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, वो तब से स्टार्ट हो गया। और एक अमेजिंग बात और आपको बताती हूँ कि ये जो कुछ भी सब कुछ हुआ, उस दिन 7 जुलाई थी, गुरुजी का बर्थडे था। और मैं उस टाइम इतना नहीं जानती थी कि हम
अपने भगवान का जन्मदिन किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं या क्या करते हैं। उस दिन हमें इवेंट में बाहर जाना था और मेरे महाराज मेरे जीवन में जब आए और जो उन्होंने अपना विज़न दिया और जो शेर के साथ एंट्री की और जो उन्होंने आगे नज़ारे दिखाए संगत जी, एक के बाद एक के बाद एक सब चीज़ें ऐसी होती चली गई कि वो ऐसे सत्संग है मेरे जीवन के कि मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग्स इतनी भर भर के मिल रही हैं उस महाराज से कि सच में हम लोगों की झोली छोटी पड़ जाती है, लेकिन वो जो फरिश्ता, जो हमारा भगवान जो हमें देने पर आता है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ता। इस बात का शुक्राना करना होता है हमें। संगत जी, ये जो लिजर्ड का सीन था ये तभी ख़त्म नहीं हुआ, वो जब पैरों पे से उतर के गई और जब मुझे मेरे भगवान के विज़न हुए, जब उन्होंने मुझे जो पहला अपना रूप दर्शन दिया था वो था उनकी यंग एज का, जो कि मुझे बाद में समझ आया कि ये तो वही हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर निकलने से मना किया। वो क्या समझाना चाहते, क्या बताना चाहते हैं मुझे इतनी समझ नहीं, क्योंकि मैं ना समझ, मेरे जैसा हर कोई ना समझ। वो जानने वाले महाप्रभु, उन्होंने जो भी दर्शन दिए, जो कुछ मुझे दिखाया, बहुत अलग था, अमेजिंग था संगत जी। उसके बाद जो लिजर्ड मेरी लाइफ में मुझे दिखी, हमें कहीं जाना था, हमारी किसी के यहाँ कुछ लॉस हुआ था तो वहाँ पर जाना था। बारिश हो रही थी, अमृत वर्षा हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त हो रही थी और बीच में रुकी। जब हम जाने के लिए रेडी हुए संगत जी, सेम वही लिजर्ड हमारी गाड़ी की जो मेन सामने फ्रंट वाला जो मिरर था उस पर नज़र आया और वो बार बार हस्बैंड को ड्राइविंग करते वक्त परेशान कर रहा था। आप इमेजिन करो कि हम लोग, कोरोना का टाइम था, हमें वहाँ जाना था, हम 3 लोग थे सिर्फ अपनी गाड़ी में और इन्होंने थोड़ी देर ड्राइव किया। जब वो दिक्कत कर रहा था तो उन्होंने गाड़ी रोकी और जैसे ही एक कपड़े से उसको बाहर, शीशे की तरफ से बाहर फेंका तो वो नीचे गिरा हमारी नज़रों के सामने संगत जी। 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड में मैं बहुत बड़ा टाइम बता रही हूँ। जैसे ही वो नीचे इन्होंने फेंका, ऊपर से एक ब्लैक कलर की बर्ड आई और उसको चोंच में लेकर हाथ के हाथ खा गई। बहुत कुछ डिफरेंट था, समझ में नहीं आया। मैं कहा क्या अमेजिंग, मतलब नेचर वाइज जैसे कि कोई तैयार बैठा था। जैसे ही वो लिजर्ड वहाँ पर इन्होंने कपड़े से हटाई हस्बैंड ने और वो नीचे गिरी, जो रोड के साइड वाली पटरी होती है, ऊपर से बर्ड आई, उसने उसको खा लिया। जैसे वो वेट कर रही थी कि कब ये नीचे आए और कब मैं इसको खा लूँ। और ये मेरे लिए बहुत कुछ अलग था। मैं कहा हे प्रभु, पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती है। इसके बाद संगत जी, कुछ समय बाद की बात है, मैं मॉर्निंग में जो भी अपने भगवान की पूजा या सिमरन होता है वो करने के बाद जब सूर्य देव को जल दे रही थी, सूर्य देव को जल देते हुए जब मैं सूर्य देव की तरफ देख रही थी और उनसे कुछ प्रेयर कर रही थी, तो आप यकीन मानो संगत जी, मेरे राइट शोल्डर पर कुछ गिरता है। ऊपर से बालकनी में थी मैं, राइट शोल्डर पर कुछ गिरता है और आप ये देखो कि अलग इसलिए है कि वो मेरे पहले हेड पर गिरता है, कुछ मोटा, मुझे नहीं पता क्या, हैवी सा, बहुत हैवी।
ऊपर से एकदम से सर पे गिरता है, फिर राइट ईयर पर गिरता है, उससे टच होता हुआ कान पर से टच होता हुआ मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और फिर मेरे शोल्डर पर। और मुझे लगा जैसे कि कुछ ऊपर से शायद वॉल के ऊपर से कुछ गिरा है, मिट्टी गिरी है क्या। मैंने हाथ से एकदम बिना देखे झटका, तो मेरी चीख निकल गई। संगत जी, मैं सूर्यदेव को जब दे रही हूँ, सूर्यदेव से अरदास कर रही हूँ, और मेरे राइट शोल्डर पे जो भी ऊपर से गिरता है वो गिरती है एक ब्लैक कलर की बहुत मोटी लिजर्ड। इमेजिन, मतलब मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं तो आपका सिमरन करके बाहर निकली हूँ और सूर्यदेव से कुछ बात कर रही हूँ, उनको कुछ प्रेयर कर रही हूँ, और वो मेरे ऊपर से गिर के राइट शोल्डर पे ऐसे जाती है। और वो भी कोई छोटा बेबी, छोटा मीडियम कुछ नहीं, बहुत मोटी और बहुत बड़ी लिजर्ड। हे प्रभु, जय गुरु जी, जय गुरु जी, क्योंकि उनके नाम के अलावा तो कुछ है नहीं। उन्होंने बस ये सिखा दिया कि जब भी ऐसा तुझे कुछ दिखे मेरा नाम ले ले, क्योंकि उस भगवान के नाम के सामने कुछ बड़ा नहीं है। वो है तो सब कुछ है। वो जो लिजर्ड गिरी है, उसके बाद से गुरुजी ने मुझे कोई लिजर्ड के दर्शन नहीं कराए, और ना ही मुझे करने हैं। जय गुरुजी। मतलब मैं जो आपको बार बार इंसिडेंट बता रही हूँ, जब किसी का कुछ भी किसी से कुछ कड़ी जुड़ती है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, कुछ तो ऐसा होता है कि हमारे मन में जो वहम होता है ना संगत जी, वो बार बार हमें हमारी आंखों के सामने दिखता है। और वो जो विज़न दिखते हैं ना, वो कुछ गलत नहीं होता, वो भी जीव ही है, वो भी जीव ही है। और उस जीव के होते हुए हम मन में वहम कर ले कि हाय राम, ये हुआ ये हुआ। तो मेरे साथ ये बार बार होता रहा, वो ज़रूर देखा, लेकिन जब भगवान मुझे देख रहे हैं तो इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव होता है। और मेरे मन के वहम मेरे गुरुजी ने ऐसे मतलब पटक पटक के निकाले हैं ना, कि जब तक तेरा डर खत्म नहीं होगा ना, तेरे ऊपर ये गिरते ही रहना है। जैसे बिल्ली आके बैठ जाती थी रूम के बाहर, और वो जैसे मेरा वेट कर रही है मैं कब सत्संग के लिए निकलूं और वो मेरे आगे आगे चल दे। और संगत जी, ऐसे ही लिजर्ड का हुआ कि मेरे अंदर बहुत डर है। मैं बहुत डर जाती हूँ, जब कभी लिजर्ड देखती हूँ तो ऐसे भागती हूँ जैसे बस मत पूछो, कि बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा। उतना ही ज़्यादा सामना मेरे भगवान ने मुझे उससे कराया कि तू कब तक डरेगी, तू कब तक डरेगी इन चीज़ों से। सब भगवान का बनाया हुआ है। और ये बहुत बड़ा मैसेज होता है, हमारे अंदर का डर जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक ये हमें परेशान करने की कोशिश वो नहीं करते, हम खुद अपने आप को करते हैं। हाय, ये देख लिया, मतलब वो एक जो वहम और जो डर हमारे अंदर है ना, वही हमें उस चीज़ से एक रिलेट करके देखता है या दिखाता है। और प्रभु हमारे, जब तक हमारा वो डर दूर नहीं हो जाता ना, वो चीज़ बार बार हमारे से टकराएगी और हमें दिखेगी। चाहे वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है देने वाली है, हो सकता है हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो, कोई ना कोई तरीका होता है भगवान जी का, प्रभु जी का प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि जहाँ वो पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये तो मेरे महाराज की बहुत प्यारी ब्लेसिंग होती है। और सच में संगत जी, शायद मेरा ही कोई डर और कोई वहम उससे दूर होता है। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे चुना, और उन्होंने मुझे सत्संग करने का इतना गोल्डन चांस दिया। जब से वो मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन तो उन्होंने बदल कर रख दिया। संगत जी, भगवान सबका कल्याण करते हैं, किसी ना किसी तरीके से करते हैं। वो कभी बताकर कुछ नहीं करते, लेकिन जब हम अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ और उनका हमारे साथ अंग संग रहना फील होने लगता है, एहसास होने लगता है, तो उससे बेहतर जन्नत कोई जीवन में हो ही नहीं सकती। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का।
टाइम भागा जाता है, पता नहीं चल पाता। तो आज हम यहीं विराम करते हैं संगत जी। कल फिर अपने महाराज की वडियाई करेंगे, उस गुरु महाराज की जो एक से एक नज़ारे दिखाते हैं और कितने प्यारे विजन्स देते हैं, कितने प्यारे दर्शन, कितनी सारी ब्लेसिंग भर भर कर देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। बस हमारे जीवन में अपना साथ बनाकर रखना महाराज, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।